हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम, रिद्धि क्लासेस। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको शेषफल ज्ञात करना। देखो, आपका जो शारदा की बुक है आपके पास, है ना? तो उसमें दिया रहता है कौन सा टाइप है, ये मैं बता दूँ आपको। भाग की लंबी विधि पर आधारित शारदा की बुक है मैथमेटिक्स की। उसमें लिखा हुआ है, भाग पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम का। भाग की लंबी विधि पर आधारित है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ना इसको। यदि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, कितने से दोस्तों, 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, यह प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, यह क्या प्राप्त होगा, है ना गाइस? तो हम कैसे करेंगे? देखो, एक अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि यदि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर, यदि कोई संख्या है x, उसमें मैं 69 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बच रहा है गाइस? 45, है ना? 45 बच रहा है। तो उसी संख्या में, यानी कौन सी संख्या में, यानी जो संख्या x है वही तो संख्या होगी ना। तो x में, उसी संख्या में यानी x में 23 से भाग देने पर इधर क्या शेषफल बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, तो हमें ये फाइंड करना है गाइस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे गाइस? देखो, ये हमारे पास ट्रिक है। ओके, देखो, 69 से भाग देने पर शेषफल, शेषफल क्या बच रहा है गाइस? 45 शेषफल बच रहा है। तो उसी संख्या में 23 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे गाइस? तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको बताया है, ये हम ट्रिक से करेंगे। ओके, तो ट्रिक क्या होती है? देखो, 69 से भाग देने पर 45 शेषफल बच रहा है, 45 शेषफल बच रहा है, तो 23 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता गाइस, जो क्रॉस में जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल होता है उसी में भाग दे दिया जाता है। ये ट्रिक है अपनी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 45 में किसका भाग देंगे? 23 में। तो 23 एकम 23, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22। तो गाइस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22, है ना? तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। यदि किसी संख्या में 175 से भाग देने पर शेष 132 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 25 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा? वही हमेशा की तरह जो पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया, उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। 175 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल कितना बच रहेगा? इस 132, है ना? तो 25 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो हमें क्या करना है? क्रॉस में क्या है? भाग देना है ना? तो 132 में जो शेष बचती है ना, उसी संख्या में भाग देना पड़ता है। ये दिख रहा है आपको, 132 बचा है, और तो 25 से हम 132 में ही भाग देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना? 25। तो 25 पंजे कितना होता है गाइस? 125। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा गाइस? 7 बचेगा। तो 3 था, 2 हो गया जी, 2 में से 2 गया तो 0 0, यानी अब क्या बचा? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना गाइस? खा नंबर का। तो आंसर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें शेषफल भाग की लंबी विधि पर आधारित एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं गाइस। यदि किसी संख्या में 49 से भाग देने पर, कितने से गाइस? 49 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है? कितना बच रहा है गाइस? 32 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो हमने 49 से भाग दिया, 32 शेषफल बचा, तो 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, है ना? तो वही क्रॉस में हमेशा, तो 32 में 7 से भाग दूंगा तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35 होता है ना। 12 में से 8 गया तो 4, और 2 में से 2 गया तो 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नंबर का।
तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट है, दूसरा टाइप है गाइस। यदि किसी संख्या में, यानी ये कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। ओके, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है तो उसी संख्या में n स्क्वायर में भाग 5 से भाग देने पर, या कह सकते हैं उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग n2 को हम क्या बोल सकते हैं गाइस, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, है ना। तो वही करेंगे हम, 5 से भाग दे रहे हैं, कितना शेषफल बच रहा है, 2, यानी शेषफल 2। और फिर कितने से देना है, 5 से देना है, तो क्या शेषफल बचेगा, वही हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है गाइस, जो ये 2 होता है ना, ये इसी प्रकार से है, 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसी को वर्ग बना लिया जाता है ना, क्रॉस में इसी को क्या है, वर्ग, यानी इसी का वर्ग कितना होता है गाइस, 4। तो हम 5 का भाग किस में देंगे, 4। देखो अब 5 का भाग 4 में देंगे तो आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि ये छोटा है, जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें भाग दे रहे हैं वो छोटा है। तो वही का वही आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, वही का वही, है ना गाइस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर का, ठीक है। तो देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मैंने 5 से भाग दिया, 2 शेषफल बताया, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था 4वें नंबर का, 5 से भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, है ना। कितना बचा गाइस, 2 शेषफल बचा। तो कितना गाइस बचा, 2 शेषफल बचा आपका। तो फिर 5 से भाग देने पर क्या है, अब देखो जब वो वर्ग पूछे, वर्ग तो हमें इसी का करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 का 4। अगर वो बोलता घन में, घन, तो क्या होता है, तो ये 2 का घन कितना होता है, घन क्या है, 3, तो कितना होता है, 8। तो हम 5 का भाग 8 में दे देते, तो 8 में 8 का वो 8 में 5 का भाग देते, 5 कम 5, तो कितना आता शेषफल, 3 आता, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 3। कुछ भी पूछेगा इस वर्ग में, घन में, गुणांक में, है ना, या n का 4 कर देगा वो, या शेष जिससे भाग दे रहे हैं उसका, यानी 3 में कर देगा गाइस, कुछ भी कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जो भी ये शेषफल आ रहा है ना, उसी का सब कुछ करना है, उसी का वर्ग करना है, उसी का घन करना है ना, उसी का गुणांक करना है, सब कुछ उसी का करना है, फिर भाग देना है जो है। अगर जिससे भाग देना है वो छोटा है तो वही का वही आ जाता है, ये रूल रहता है अपना, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ इसका, ठीक है गाइस। हाँ, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन की बात करूं, आपकी, तो जैसे कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है, 4 शेष बचता है, शेषफल बचता है ना। तो यह तदनुसार उसी संख्या के घन में 3 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो हमें क्या करना है, 5 से भाग दे रहे थे, 5 से भाग दे रहे थे, तो कितना बच रहा था गाइस, 4। तो उसी के घन,
उसी का घन यानी इसी का घन। इसी का घन कितना होता है, कितना होता है 64, है ना। उसी का घन यानी 64। तो उसी के घन में 3 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो हम क्या करेंगे, 64 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6, 4, 3 एकम 3, तो शेषफल कितना आया 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। तो इस प्रकार से करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद, जय भारत। आ गया होगा आपको समझ में, कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।